आइए बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स जिसे कहते हैं हम लोग, फिलर्स है, डबल फिलर्स भी होते हैं, ट्रिपल फिलर्स भी होते हैं, मगर फिलहाल अभी आपको मैं सिंगल ब्लैंक्स बेसिक जो होता है ना, सिंगल फिलर्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो उसमें कितना वोकैब होता है, कितना ग्रामर होता है और कितना हमारा रीडिंग होता है, राइट? तो हम लोग देखने जा रहे हैं, अलग अलग फिलर्स के थ्रू हम लोग समझेंगे अच्छे से। चलिए आइए, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहला एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। आइए, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए मेरे साथ में आप लोग। My father keeps all his dash papers. My father keeps all his dash papers in a lock and key. मेरे पापा किसी टाइप के पेपर्स को रख रहे हैं लॉक और की में। अब इस इडियम फ्रेज को भी आप लोग समझ ही रहे, लॉक एंड की क्या होता है, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस। दूसरी बात, यहाँ बात किसकी हो रही है? पेपर्स। पेपर्स का मतलब आप लोग बेटा समझना डॉक्यूमेंट्स। क्या बताइए? इसे कहते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को पेपर्स यहाँ कहा जाए। पेपर वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, मगर पेपर का पेपर्स दिख जाए तो समझिए वो डॉक्यूमेंट के सेंस में बात की जा रही है, ठीक है? पेपर्स, तो किसी टाइप के पेपर्स को पापा रख रहे हैं कहां, बताइए जरा? लॉक एंड की में। अब ये पेपर्स कैसे हैं, उसके लिए आपके पास मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? आइए विचार करते रहिए। और देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जब भी सॉल्व किया करो तो ऑप्शंस में, ऑप्शंस को देखने से पहले आप खुद अपने दिमाग में क्या किया करिए कि उस ब्लैंक के जगह पर क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड होना चाहिए, पहले आप ये सोचा करिए ऑप्शन में जाने से पहले कि मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, मेरी जो रीडिंग स्किल्स है, मेरी जो मेंटल एबिलिटी है, उसके अनुसार कौन सा वर्ड वहां पर होना चाहिए, पहले ये सोच लिया करिए, फिर ऑप्शन से उसको मैच कराया करिए, तो काफी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? बाकी देखते हैं आगे क्या है। 5 ऑप्शंस है हमारे पास, कौन कौन से? पहला हो गया आपका, सबसे पहला वर्ड हो गया कंपल्सरी। क्या बोलिए जरा? ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका हो गया एसेंशियल। फिर तीसरा ऑप्शन हो गया इंपॉर्टेंट। क्या हो गया बोलिए? इंपॉर्टेंट। चौथा ऑप्शन आपका हो गया कॉन्फिडेंशियल, है ना? और पांचवा ऑप्शन आप लिख लीजिए इसमें मैंडेटरी। मैंडेटरी, ठीक। 5 ऑप्शंस है, कंपल्सरी, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियल और क्या बताइए? मैंडेटरी। क्या लगता है आपको, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? दिमाग लगाइए सभी लोग। क्या कॉन्फिडेंशियल आपको लग रहा है? और बताइए क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल आंसर होगा। और कोई बोलना चाहेगा? क्या आंसर लग रहा है? जो लोग बता पा रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल होगा, समझिएगा उनको इस वर्ड की मीनिंग पता है, हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं कि कोई वर्ड होगा तो या तो वर्ड की मीनिंग पता है, अंदाजा भी लगा रहे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगर इनको सुन के तो लग रहा है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल होगा, राइट? बताओ बेटा, साधना बताओ क्या होगा? विष्णु बताओ क्या लग रहा है आंसर? क्या लग रहा है, कोई आइडिया? अच्छा, कॉन्फिडेंशियल। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें जो वर्ड आता है तो हमें सहूलियत ज्यादा होती है सेलेक्ट करने में। अगर वो वर्ड हमें नहीं पता तो हम अंदाजा लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते। आप यहां से अंदाजा लगा तो पा रहे, बोलिए क्या? कि पापा ने कोई दस्तावेज रखा, किसे बताइए? लॉक और की में। लॉक और की में रखा तो सही है, मतलब छुपा कर रखा होगा, आया ना? लॉक एंड की तिजोरी में रखा होगा, यस और नो? तो तिजोरी में तो रखा, मगर जो छुपा के पेपर रखते हैं वो पेपर होता कैसा है? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? हाँ बताइए, इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, हमें भी हो सकता है लग रहा हो, यस और नो? सुनिए, इंपॉर्टेंट पेपर है, कुछ तो है, जरूरी तो है। कंपलसरी का मतलब भी जरूरी, यस और नो? इसेंशियल का मतलब भी, इंपॉर्टेंट का मतलब भी जरूरी, मैंडेटरी का मतलब भी जरूरी, और कॉन्फिडेंशियल मतलब भी जरूरी ही है, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। कॉन्फिडेंशियल की मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप सही सिलेक्शन कर पाएंगे, राइट? सुनिए ध्यान से, कॉन्फिडेंशियल वर्ड की मीनिंग क्या होती है? उसकी मीनिंग होती है सीक्रेट। क्या होता है बोलना? गोपनीय। क्या होता है बोलना? गोपनीय कहते हैं कॉन्फिडेंशियल को। और यहाँ क्या लिखा बोलना?
बिना लॉक एंड की। तो जिनको कॉन्फिडेंशियल वर्ड की मीनिंग पहले से पता है, जिन्होंने ये वर्ड सुना हुआ है, वो आंख बंद करके तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे हाँ या ना। तो वर्ड पावर का महत्व है कि नहीं, यस और नो बोलिए। कॉमन सेंस भी होना चाहिए, वर्ड पावर का इंपॉर्टेंस भी कि हाँ भाई ये पांचों तो एक ही फैमिली में आ रहे, मैंडेटरी है, अर्जेंट बोल दिया, कंपलसरी बोल दिया, एसेंशियल बोल दिया, प्राइम बोल दिया, वाइटल बोल दिया, सबका मतलब तो इंपॉर्टेंट ही होता है, मगर सब इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, सबका महत्व अलग अलग, राइट। तुम्हारा आंसर क्या बोली जरा, कॉन्फिडेंशियल। ये सब वर्ड लग रहे हैं कि हाँ हो सकते हैं, मगर इनमें सबसे बेस्ट क्या है बताइए, सीक्रेट। जब इसका मीनिंग सीक्रेट निकल रहा है तो बाकी हमें किसी को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ये चीज होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पिलर हम लोग देखते हैं, बढ़िया है, कुछ सीखा आप लोगों ने, ठीक है। बी देखते हैं, बी में देखते हैं क्या है, वो कैप की दुनिया है या हमारा ग्रामर पे बेस्ड होगा, लेट्स सी। वर्ड पावर पे काम करिए, बहुत जरूरी है, रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, बस एक बार में वर्ड देखा और आंसर लगा दिया, तुम्हें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है कोई और, ये फायदा आपको मिलेगा। और एलिमिनेट करके भी कैसे आंसर लाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, एलिमिनेट करके कैसे आंसर लाते हैं, मान लीजिए हमको नहीं पता है तो कैसे आंसर ला दें, ठीक है। उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यस और नो। पहले से कुछ एकदम नहीं जानोगे तब भी तो दिक्कत होगी। मान लो आपको 5 ऑप्शन दिया होगा और आपको अगर 4 की मीनिंग पता है या ये नहीं होगा तो 5वां आंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें एलिमिनेट करने के लिए भी कुछ आना चाहिए पहले से। आइए देखते हैं बी में, देखिए द प्राउड किंग इसको लिख लीजिए, द एरोगेंट किंग, the arrogant king turned a deaf ear to the dash of wise counselors। ठीक है, arrogant का मतलब क्या होता है बच्चों, घमंडी, arrogant। ये राजा कैसा बोलिए जरा, घमंडी है। जो घमंडी राजा है उसने क्या किया, टर्न्ड अ डेफ ईयर। अब यहाँ फिर से एक इडियम आ गया, क्या है बोलिए जरा, टर्न अ डेफ ईयर। किसी को आइडिया है टर्न अ डेफ ईयर का? टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, क्या बोलिए, इग्नोर। क्या बोलिए जरा, इसकी मीनिंग लिखिए, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है, टू इग्नोर, टू इग्नोर, इग्नोर कर देना। चलो ठीक है, घमंडी राजा ने इग्नोर कर दिया, टर्न्ड डेफ ईयर टू द समथिंग ऑफ वाइज काउंसलर्स। जो बुद्धिमान सलाहकार थे उनके किसी चीज को इन्होंने क्या कर दिया, कि मैं नहीं सुनता, मेरे पास बहुत बुद्धि है, जाओ तुम अपने घर जाओ। बोलो ना कि मैं नहीं सुनता, मेरे पास बहुत दिमाग है, मुझे ज्ञान ना दो। किसे कह दिया इन्होंने, वाइज काउंसलर्स को। तो वाइज काउंसलर से किस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया, देखा गया, बोलिए। आइए ऑप्शंस हो जाए, देखते हैं आप लोग सही सेलेक्ट कर पाते हैं। पहला है एडवाइसेस, दूसरा है एडवाइस, तीसरा है एडवाइजेस, चौथा है एडवाइस और पांचवा है एडवाइज। सॉरी, हाँ ठीक है, एडवाइस। चलिए इसमें से कौन सा वर्ड सेलेक्ट करेंगे, कहोगे सर आप तो एक ही फैमिली के लिख दियो, ठीक है मैंने लिख दिया एक ही फैमिली के। इसमें से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपके ग्रामर की जानकारी बताएगा कि आपको ग्रामर का नॉलेज कितना है, बताइए कौन सा वाला बोल रहे हैं, एडवाइस फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला कह रहे हैं आप। अच्छा और बताओ, विष्णु बताओ, पीछे साधना बताओ बेटा, हेलो व्हाट हैपेंड टू यू, हाँ बताइए। और बगल में रोहित नाम है, रोहित बताओ। चलो ये लग रहा है एडवाइसेस। अच्छा आप बताओ बेटा, इसमें ये दोनों में कंफ्यूजन है आपको, अच्छा ठीक है, और कोई बताएगा? आइए देखते हैं, सर ने कहा कौन सा, यही आंसर है इसका,
एडवाइस। एक सेकंड सुनिए, ये वर्ड हमारा क्या है? एडवाइस। क्या है बोलिए जरा? एडवाइस। और एक वर्ड क्या है हमारे पास नीचे उसके? बोलिए एडवाइस। सीई है और यहाँ क्या लिखे? बोलिए ये होता है नाउन। क्या होता है बोलिए? और ये क्या होता है बोलिए जरा? वर्ब। और आपको बता दूं कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बोलिए? हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। ये आप लोग बात अच्छे से जानते हो, जो लोग ग्रामर के जानकार हैं, जिनको बेसिक ग्रामर पता है, पढ़ा उन्होंने, उनको पता है कि भाई सलाह को गिन थोड़ी सकते हैं। इट्स कंप्लीटली एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है ये। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसा नहीं लग सकता है क्या इसमें? नहीं। एलिमिनेट हुआ हाँ या ना? और एक चीज और देखिए, एरोगेंट किंग crowned deaf ear to the something of wise count, to the something of the लिखा है, इसका मतलब नाउन चाहिए यहाँ पे। टू द समथिंग, समथिंग का मतलब नाउन चाहिए। इन्होंने एडवाइस लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, रॉन्ग ग्रामेटिकली। एडवाइजेस लिखा है इन्होंने, वर्ब का कौन सा? फिफ्थ वाला फॉर्म, रॉन्ग। और ये एडवाइस भी अपना वर्ब हो गया, रॉन्ग। और आंसर क्या मिला? एडवाइस। क्लियर है? ये इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। ग्रामर का नॉलेज भी बहुत जरूरी है इसे सॉल्व करने के लिए, फिलर्स को सॉल्व करने के लिए, है ना, वो कैप का नॉलेज। ठीक है, आगे एक और देखेंगे। आइए एक और फिलर देखेंगे। सबको समझ में तो आ रहा है? पक्का? श्योर? हाँ, एक और देख लेते हैं। देखिए साथ में, पापा की बात हो गई थी, थोड़ा मम्मी की बात कर लेते हैं। माय मदर डैश हर हैंड्स, माय मदर डैश हर हैंड्स while putting the kettle down, while putting the kettle of boiling water down। चलिए, my mother dash her hands while putting the kettle of boiling water down। अब बॉइलिंग वाटर का केटल में पानी खोला था कि भाई गैस पे रखा था उन्होंने, और वहां से उतारा होगा, गैस बंद करके बोलो ना। अब उस दौरान उन्होंने क्या किया? माय मदर डैश हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ में कुछ कर लिया, बोलो ना। अब क्या कर लिया? आप दिमाग लगा लीजिए, क्या आ रहा है दिमाग, जरा बताइए तो। एग्जैक्टली आया ना दिमाग में? ये चीज पहले आ जाना चाहिए, बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्लैंक में क्या होगा। इतना आपका दिमाग होना चाहिए ऑप्शन में जाने से पहले। क्लियर है बात? बोलिए। अच्छा, अब आपने बोला जला दिया, तो आइए जरा देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या। आप सही सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, रेडी? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ऑप्शन दे, पहला ही ऑप्शन आपको मैं क्या दूंगा, जल्दी बोलिए। बोलिए बर्न। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बर्न। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? डैमेज। एक सेकंड, डैमेज मत लिखिए, देखिए स्कॉच्ड। चौथा ऑप्शन लिख लीजिए स्कैल्डेड। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, डैमेज लिख लीजिए। चलिए, अब आपको ऑप्शन चूज करना है। कहिए, दिमाग लगाइए, क्या आंसर होगा? डैश हर हैंड्स। ठीक है, जला तो लिया हाथी, तो आपको लग रहा है ना जला लिया होगा पक्का, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है? बोलिए केटल ऑफ। जला किससे होगा? जला किससे? पानी से। सही है, आपने कहा बर्न, क्योंकि आपकी वोकैब उतनी अच्छी नहीं है। जलना भी कई प्रकार का होता है, जलना भी कई प्रकार का होता है, कि भाई हम भाप से जल गए, पानी से जल गए, आग से जल गए, उसका क्या नाम है? अगर आपको वो पता होगा तभी आप सही वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? अब आपको बता दूं मैं, बर्न का मतलब होता है डैमेज बाय फायर। क्या होता है बोलिए जरा? डैमेज बाय फायर। क्या मम्मी का हाथ आग से जला? फिर यहीं पे खत्म?
खत्म दूर हो गया यहीं पे, यस और नो। आगे देखिए, ये क्या बोलिए, अच्छा बात किसकी हो रही है, बात पास्ट टेंस की हो रही है, हाँ ना बोलिए। तो बर्न तो होगा नहीं, और मदर लिखा है, या तो बर्न्स होगा कम से कम, जलाती भाई, आदत है उनको जलाने की, या तो पास्ट टेंस होगा, तो ये तो इनएप्रोप्रिएट हो ग्रामेटिकली, यस और नो। बर्न हो सकता था मगर डैमेज फायर्स का मीनिंग होता है। ये क्या बोलिए, स्कॉच का मतलब होता है जब सूर्य की रोशनी से जो धूप पड़ता है हम पे, बोलिए ना, उससे जो हमारा स्किन जल जाता है उसे कहते हैं स्कॉच। सनबर्न होता है, सनबर्न बोलो ना, उसे कहते हैं स्कॉच। मतलब क्या है, डैमेज, क्या डैमेज ऑन द स्किन, एक सेकेंड, डैमेज टू द स्किन, डैमेज टू द स्किन कॉज्ड बाय, क्या बोलिए, caused by the sun's, caused by the sun's radiation, the sun's radiation, ठीक है, सन के रेडिएशन से जो स्किन को डैमेज हुआ वो कहते हैं स्कॉच। ऑलराइट, ये क्या है, डैमेज, केवल डैमेज से तो बात चलेगा नहीं, यस और नो, कि हाथ को डैमेज कर लिया, तो एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास कौन सा बताइए फटाफट। स्कैलेट का मीनिंग लिखिए, क्या होता है, यही आंसर है बेटा। स्कैलेट का मतलब होता है, क्या बताइए, बर्न ड्यू टू लिक्विड और स्टीम। क्या होता है बोलिए, बर्न ड्यू टू, इसकी मीनिंग यहां लिख लीजिए, बर्न ड्यू टू लिक्विड और स्टीम, लिक्विड और स्टीम। नेक्स्ट सेशन में जब फिलर्स का होगा तो हम और भी अच्छे फिलर्स को देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको एक आइडिया देने के लिए कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं, और ग्रामर कितना जरूरी है फिलर्स को सॉल्व करने के लिए, तो हमने ये 3 फिलर्स यहाँ पे देखे, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया, आपने कुछ सीखा होगा इससे। ऑलराइट, ओके।